fine and studying well. We are doing our 11th unit alcohol and phenols, and today's topics are electrophilic substitution reaction of phenol. Let's start. Electrophilic substitution reaction of phenol. देखो phenol OH ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। अब देखो कौन सी पोजीशन पे करेगा, कहां पर करेगा, वो कैसे पता चलेगा हमें। देखो OH जो है यहाँ पर देखो इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करता है और ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे वैसे ही हम इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। OH यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट, ये यहाँ पर शिफ्ट। तो इस तरह आप इनके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा पैरा पोजीशन पे अब, ठीक है। फिर ये लोन पेयर यहाँ, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पर OH, फिर ये वापस यहाँ, ये वापस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिर से डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और ये OH आ गया, ठीक है। आप देख रहे हो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या आ रहा है, लोन पेयर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आ रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग्स, जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो वो कहां पर अटैक करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है। तो हम एक अटैक दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पर ऑर्थो पे अटैक करेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर OH, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और एक क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो थे नहीं तो इसने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आया था ना जब लोन पेयर हमने बनाया था, यहाँ पे लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, तो आपने देखा था ये डबल बॉन्ड नहीं था। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता है और यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है तो ये तो बॉन्ड बना लेगा, इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट इस कार्बन की 1 2 3 4, लेकिन इसका जो है यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 2 और 3 बॉन्ड ही हुए। तो क्या करेगा, यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। फिर इसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ये OH। फिर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से ये मूव करते रहेंगे। यहाँ पर अब देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल है और हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका OH, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है अपना, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना अनस्टेबिलिटी को लीड करता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इस पे ये ऑक्सीजन पे, तो ये क्या करेगा, इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपना हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब नेचर होता है इसका, आराम से इलेक्ट्रॉन दे जाता है। तो ये इसको यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इसको इस तरह से, यहाँ पर आ गया, ये E है और ये हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करके चला गया, सबकी वैलेंसी पूरी होगी और H पॉजिटिव आयंस निकल गया, ठीक है। तो H पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया E ने, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसीलिए बोला क्योंकि किसी को हटाकर ये आया है, ठीक है। तो ये तो है इसका मैकेनिज्म, ये आपने 11th क्लास में भी कर लिया होगा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। नंबर 1 है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन नाम से ही इंडिकेट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे कि फिनोल है OH, यहाँ पर मान लो हमने Br2 का एडिशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो अगर यहाँ पर सोलवेंट आपका कोई पोलर सोलवेंट है,
पोलर सोलवेंट लाइक वाटर है या कोई इथेनॉल वगैरह है। तो अगर पोलर सोलवेंट प्रेजेंट है तो इसकी तीनों पोजीशन यानी कि दोनों ऑर्थो और पैरा एक्टिवेट रहेगी और इन पे सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का कोलेक्टिवली। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से तीनों पोजीशन पे Br ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएंगे मॉलिक्यूल्स। कितने, क्योंकि Br एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में टूटेगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो एक नेगेटिव बच जाएगा, वो हर एक के जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा उसके साथ क्या बना लेगा, HBr। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 6 हो गए Br, 1 2 3 और 3 यहाँ पर। ठीक है, इज इट क्लियर। तो आपका ये क्या बन गया, इसका नाम क्या लिखेंगे, कौन पहले नंबरिंग दे लेंगे, यहां से नंबरिंग शुरू होगी क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 कैसे भी कर लो। तो 2 4 और 6 इस पे क्या है, 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो, और ये क्या है, फिनोल। ठीक है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। ठीक है, इसी तरह अगर इसकी हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन के साथ ही, मान लो Br2 के साथ करवाएं, लेकिन यहां पर नॉन पोलर सोलवेंट है, नॉन पोलर सोलवेंट लाइक CCl4 होता है, CS2 होता है। ठीक है, CCl4 CS2 ये नॉन पोलर सोलवेंट है। तो यहां पर सिर्फ क्या होगा, या तो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा कुछ अमाउंट में, मतलब कोलेक्टिवली नहीं बनेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। यहाँ पर Br अटैच हो गया, एक पे Br यहाँ पर अटैच हो गया पैरा पोजीशन पे। तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बनेगा भाई, इन दोनों में से। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट जो है इसका नाम क्या होगा, पैरा ब्रोमोफिनोल भी लिख सकते हैं हम इसको, पैरा ब्रोमोफिनोल। This is a major product. Why this is major product? Because due to symmetry. यहाँ पर symmetry है, इस देखो इस तरह से हम इसको कट कर सकते हैं इक्वल हाफ्स में। ऐसे अगर ये है इसको ऐसे काटेंगे तो भी इक्वल है, लेकिन इसको अगर हम इस तरह से काटेंगे तो इक्वल हाफ में नहीं कटेगा। तो symmetry leads to stability. तो यहाँ पर ये symmetry है इसलिए स्टेबल है, स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये बनेगा आपका माइनर। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोब्रोमोफिनोल या 2 ब्रोमोफिनोल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सल्फोनेशन। नाम से ही इंडिकेट है सल्फोनिक एसिड ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, ये रिएक्शंस जो हैं आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में आएंगे, पहले भी आई है ना, एराइल हैलाइड में हमने की थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां सिर्फ क्या डिफरेंस था, OH जो ग्रुप था वहां क्या था, हेलोजन था। बाकी सारी रिएक्शन ऐसे है। सल्फोनेशन में रिएजेंट क्या होता है भाई, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करवाते हैं तो एराइल हैलाइड में भी ऑर्थो और पैरा सल्फोनिक एसिड बना था, इसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पर SO3H आ जाएगा एक, और एक में पैरा पोजीशन पे SO3H आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, अब देखो सल्फोनिक एसिड जो है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो ये नंबर 1 ये नंबर 2, इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, इसको अब हमने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, वर्ड रूट हो गया सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसी तरह इसका नाम लिख लेंगे आप 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इज इट क्लियर। और क्या निकल जाएगा भाई, वाटर निकल जाएगा। अब यहां पर देखो आप मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा आपका, पैरा, जिनमें मोस्टली क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। नेमिंग जरूर करनी है सबकी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आपको याद होगी
किसकी प्रेजेंस में होती है भाई और क्या अटैच होता है? फिनोल नाइट्रेशन के अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे तो क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 ग्रुप है, NO2 ऑर्थो पोजीशन पे और ऐसे ही ये पैरा पोजीशन पे। अब यहाँ पर बताओ भी कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा? पैरा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो ये जैसे कि इसको अगर मैं ओपन करके ऐसे लिखूंगी, ऐसे होगा, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें क्या आ जाएगी? एक और बॉन्ड बनेगा, मतलब स्टेबिलिटी आती है। तो इस वजह से ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, है ना? इंटर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंट्रा मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स। तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स है तो ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये क्या होगा? आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये होगा माइनर यहां पर। अच्छा, नाम क्या लिखेंगे हम इसका? तो अब यहां पर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट ही मानेंगे क्योंकि ये NO2 सब्स्टिट्यूएंट होगा, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ये वाला आपका फंक्शनल ग्रुप लेगा। तो 1 2, तो 2 पे क्या आ गया? नाइट्रो, 2 नाइट्रोफिनोल, सीधा आप ये भी लिख सकते हैं 2 नाइट्रोफिनोल, 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 ऑल, कैसे भी आप नेमिंग कर सकते हैं। तो एक ही रखो, फिनोल बोल देते हैं हम इसको, तो 2 नाइट्रोफिनोल, फिनोल से 2 नाइट्रोफिनोल और यहाँ पर बन गया आपका 4 नाइट्रोफिनोल, 1 2 3 4। इज इट क्लियर? तो नाइट्रेशन में आपका जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? ऑर्थो प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों आप कर सकते हैं। रिएजेंट, बस आपका ये रिएक्टेंट चेंज होएगा आगे हर एक चैप्टर्स में, जैसे एराइल हैलाइड में था, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। CH3Cl किसकी प्रेजेंस में होती है? अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर जो आपका कैटालिस्ट रहेगा वो अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है? CH3 ग्रुप, तो वो अटैच हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। OH पे CH3, ऐसे ही फिनोल और CH3। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? पैरा, क्योंकि यहाँ पर कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। नेमिंग क्या होगी? 1 2, 2 पे क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल फिनोल, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 4 मिथाइल फिनोल। इज इट क्लियर? ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट अगर हम एसाइलेशन की बात करें तो उसमें क्या होगा? फिनोल जो है उस पे एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप क्या होता है? दिस वन इज द एसाइल ग्रुप। सेम रिएक्शन होगी अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, बस यहां पर आपका एसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा COCH3, दिस वन, ऐसे ही पैरा पोजीशन पे, ठीक है, OH COCH3। ये क्या हो गया? एसिटोफिनोन। हमने कई बार ये नाम आया ना इसका, एसिटोफिनोन। 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इसका नाम हो जाएगा, ये 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन with diazonium salt। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं हम यहां पर, बन लिया था हमने पहले भी। ये पॉजिटिव चार्ज, ये Cl नेगेटिव, क्या नाम हो गया इसका? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। ये बेंजीन हो गया, डाइएजो, डाई मतलब 2, एजो मतलब
आपके नाइट्रोजन ग्रुप, Em का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे क्लोराइड ये हो गया, ठीक है, डाईएजोनियम क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवानी है भाई, फिनोल से। इस तरह से हम फिनोल ले लेते हैं OH। अब क्या हुआ देखो, यहां पर एक बात ध्यान रखना, फिनोल, फिनोल की जो पैरा पोजीशन है उसका हाइड्रोजन जाता है और यहां से क्लोरीन जाता है, ठीक है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन, ये वाला Cl नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना, नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन गैस जो है वो नहीं निकलती है, OH क्लियर है, भी दिखाई दे रहा है OH ग्रुप, नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इस साइड बना देती हूँ। ये दोनों नाइट्रोजन, ये आपका फिनोल का, ये OH ग्रुप, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पूरे बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बन गए हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के, इसीलिए इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, पैरा पोजीशन पे ही जाके अटैच होगा, ऑर्थो पे नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही हैवी ग्रुप है, हैवी ग्रुप ऑर्थो पे पोजीशन पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इस वजह से पैरा पे ही अटैक होता है, यहाँ नाइट्रोजन गैस नहीं रिलीज होती है, इस तरह का ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसका नाम क्या है, देखो यहाँ पर है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसको यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 4 पे क्या आ गया, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी आ गया। अब इसका नाम है, ये है एजो, एजो ग्रुप है, और एजो बेंजीन, 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसको बोल देते हैं। ये एक एजो डाई है, क्या है ये, डाई, एजोडाई, आपने सुना होगा, जो डाई मतलब जो कलर करते हैं ना हम, तो ये ऑरेंज कलर की होती है, ऑरेंज कलर की डाई होती है, ठीक है। तो डाई के वैसे तो अभी तो आपके जो एवरीडे इन लाइफ जो आपकी यूनिट है उसके अंदर जो है डाई का आता था थोड़ा सा पार्ट, लेकिन अब नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए है, कपलिंग रिएक्शन नाम से भी आ जाती है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पर एजोडाई जो है ऑरेंज कलर की बनती है, इसका प्रैक्टिकल भी होता है, आगे आप बीएससी वगैरह में क्या है इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेबोरेटरी में आप ये डाई बनाएंगे। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है कोल्स रिएक्शन। कोल्स रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन की जाती है, सोडियम फिनॉक्साइड, याद हो गया होगा, फिनॉक्साइड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड at 400 Kelvin temperature and 4 to 7 atmospheric pressure। नेमिंग रिएक्शन में ध्यान रखना, कंडीशंस बिल्कुल आपने लिखनी है एज इट इज, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, CO2 की प्रेजेंस में यहां पर आपका प्रोडक्ट बनता है इस तरह से, ये है सोडियम सैलिसिलेट, क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट, CO2 यहां से आया, देखो CO2 COO, ठीक है, और Na यहां से चला गया, देखो पहले बीच में ना एक बार ऐसे बनता है, ये देखो इस तरह से, क्योंकि ये जो Na है और यहाँ का जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये जैसे ही आएगा CO, तो यहाँ पर H आपको पता है रिलीज होता है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो ये H पॉजिटिव यहाँ पर इसके नेगेटिव के पास ना जाकर, क्योंकि
इस ऑक्सीजन के साथ इसके कॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है, इस वजह से ये यहां पर आ जाता है, ना कि यहां पर जाता है CO नेगेटिव के पास, और जो Na पॉजिटिव बन गया वो यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो एक आपका ये बनेगा इस तरह से। तो इसका नाम है सोडियम और सैलिसिलेट। अभी बताती हूँ इसके कैसे सैलिसिलेट नाम है। देखो इसके बाद क्या करते हैं हम, इसकी डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफिकेशन रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां पर Na रिप्लेस हो जाएगा बाय H। ठीक है, तो इसका नाम है, अगर इसको आप करेंगे तो ये बेंजोइक एसिड है। अगर ये OH और COOH ऐसे करते हैं, हम इसको देखते हैं तो ये सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड से ही सोडियम सैलिसिलेट अराइज हुआ है। Na की जगह बस H आ गया तो ये सोडियम सैलिसिलेट, ये सैलिसिलिक एसिड। इज इट क्लियर? तो वैसे इसकी IUPAC की नेमिंग करेंगे तो 1 2 नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे। ये हो गया बेंजोइक एसिड, ये हो गया हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। IUPAC नेमिंग होगी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और वैसे हम इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है भाई इसके कॉमन नेम भी। ठीक है, ऐसे ही आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे ही आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा। इज इट क्लियर? मेजर कौन सा बनेगा भाई इन दोनों में से? पैरा, ये बनेगा मेजर। क्यों? क्योंकि ये बल्की ग्रुप है। ठीक है, स्पेस तो चाहिए इसको फैलने के लिए। ठीक है, इसकी वजह से पैरा जो है पोजीशन पे यह ज्यादा स्टेबल रहेगा, और वैसे भी सिमेट्री है, सिमेट्री की वजह से स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट रहेगा पैरा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिमर टिमर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फिनोल जो है की रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म, ये हो गया फिनोल। सबकी नेमिंग जरूरी है, बार बार मैं बता रही हूं। ठीक है, तो फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH and 340 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखना। तो क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, CHO यहां पर, और यहां पर ये आ जाएगा ONA, वैसे ही पहले उसमें था ना ONA, यहां पर CHO, पैरा पोजीशन पे। इस तरह से दो आपके ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, क्या निकल जाएगा, देखो Na और Cl, NaCl निकल गया एक निकल जाएगा OH और यहां से वाटर, ये H और OH, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि Na बहुत सारे हैं, एक Na आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा। डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन आगे ये स्टेप वाइज आप बनाएंगे, क्योंकि आगे जो है हम इसमें डाइल्यूट HCl डाल देते हैं, कोलेक्टिवली भी लिख देते हैं कई बार, लेकिन अच्छा है कि पहले आप बताओ कि क्या बना है, और उसके बाद आपका दूसरा रिएजेंट जो मेन प्रोडक्ट है वो बनता है। अब ये Na इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल है, इस Na को रिप्लेस कर देगा, तो यहां पर आ जाएगा OH, यहां बन गया CHO, और यहां पर आ गया आपका OH और CHO। नाम क्या हो जाएगा, देखो ये तो है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये है बेंजोल्डिहाइड ग्रुप, है ना। तो अगर हम इसको हटाएं और इसको क्या बोलेंगे, हम बेंजोल्डिहाइड बोलते हैं, हमने पहले भी किया। तो यहां पर इसकी, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर इसका 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड लिख देंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही उसको लिख देंगे हम 4 हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड। इज इट क्लियर? अब इसमें बताओ भाई मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो बनेगा या पैरा? पैरा बोल रही हैं, इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये ग्रुप इतना बल्कि नहीं है, और C डबल बॉन्ड OH इस तरह से अटैच है,
और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। एक तो NO2 में बना नाइट्रेशन में, एक आपका इसके बेंजल्डिहाइड में। COOH में भी बन सकती थी, लेकिन वो बल्की ग्रुप हो जाता है, इसलिए वहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए पैरा प्रोडक्ट मेजर था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना बल्की ग्रुप नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी और मेजर प्रोडक्ट बनेगा। रिमट इवन रिएक्शन है ये, आपकी आ सकती है, आप स्टेटमेंट भी लिखें, और कई बार 2 नंबर में भी आ जाती है आपकी, स्टेटमेंट में भी लिखेंगे। आपको ये रिएक्शन याद है तो आप एज इट इज इसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि when phenol react with chloroform in presence of sodium hydroxide at a temperature 340 Kelvin, आपका क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा, जिसमें मेजर प्रोडक्ट आपको बताना जरूरी है। ठीक है, वो भी बताएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन फिनोल, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इस तरह का आपका प्रोडक्ट बनता है। ऑक्सीजन का एडिशन हो गया ना अभी, देखो। ठीक है, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम है, पैरा पोजीशन पे है, पैरा बेंजो क्यूनोन। पहले भी हमने पढ़ा क्यूनोल क्यूनोन पढ़ा था, तो पैरा बेंजो क्यूनोन फिनोल से। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, K2 पोटेशियम क्रोमेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन भी करेंगे यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब ऐसे ही हम इसके रिडक्शन देखते थे। रिडक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन में तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं हम, है ना। तो रिडक्शन के अंदर क्या होगा भाई, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो H2 का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एट ए टेम्परेचर 533 केल्विन। ये रिएक्शन हो गया है, हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन कहां पर ऐड होगा, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन कहां होगा, जहां डबल बॉन्ड होंगे। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक यहाँ पर, इस तरह से ऐड हो जाएंगे और क्या बन जाएगा आपका, इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन ऐड हो गए। कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, तो आपके 6 हाइड्रोजन ऐड हो गए। क्या नाम है भाई इसका, ये तो फिनोल है। ये आपका हो गया साइक्लो बेंजीन, तो है नहीं यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन। 6 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग होगी। तो 1 लगाओ या ना लगाओ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइक्लो हाइड्रोक्सी बना सकते हो, या इसको अब हम फंक्शनल ग्रुप भी बना सकते हैं। तो 2 टाइप से नेमिंग है, सिंपल सी करवा देती हूँ मैं आपको। साइक्लो पहले आप लिखेंगे, फिर ये क्या हो गया, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो A, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। और यहाँ पर आपका 1 पोजीशन पे क्या है, OL। ठीक है, OO किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से, तो ये E ड्रॉप कर जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेनोल भी आप कोलेक्टिवली इसको लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेनोल या हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन हम प्रीफर क्या करते हैं, अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो OH को फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस दे देते हैं हम। अगर कोई और इससे जो है अच्छा कोई फंक्शनल ग्रुप होता जिसका प्रेफरेंस ऑर्डर ज्यादा होता, तो हम उसको फंक्शनल ग्रुप मानते, फिर इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, है ना। लेकिन अगर है ही अकेला तो इसको बेचारे को आप कह दो तुम एंजॉय करो भाई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। इसी के साथ ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम आपको देंगे टेस्ट। आपको इससे पहले ये यूनिट अच्छे से रिवाइज कर लेनी है, अच्छे से उसको समझ लेना है। ठीक है, और रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के आप प्रैक्टिस करें, उसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें, बेसिक जो है उन चीजों को समझने की कोशिश, क्या होता है रिएक्शन के अंदर,
तो आपको है ना कोई और भी रिएक्शंस आ जाएंगे तो आपको वो आसानी होती है करने में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं टेस्ट के साथ। इसी तरह पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।